स्टोरी की स्टार्ट कुछ अडल्ट क्लिप से होती है जो हमारी स्टोरी की वाइफू देख रही है, जो अभी सेकेंड ईयर हाई स्कूल में है एंड फर्स्ट टाइम अडल्ट फिल्म अपने फ्रेंड के साथ देख रही है, जहां हम देखते हैं कि उसकी फ्रेंड्स उसे वो मूवीज दिखा रही हैं और इस वाइफू को हम जॉय बोलेंगे। जहां जॉय बताती है जब फर्स्ट टाइम ये वीडियो उसने देखी थी इट फेल्ट एक्साइटिंग बट पहले तो मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा था कि क्या हो रहा है और बहुत ही ग्रॉस लग रहा था। आखिर कैसे वो एक चीज़ दूसरी चीज़ के अंदर जा सकती है। बट जो किसिंग सीन हुआ उन दोनों एक्टर्स के बीच वो बहुत ही अच्छा था और मुझे आज भी याद है। किसी दिन मैं भी अपने आइडियल लव से मिलूंगी तो काश हम भी ऐसी किस एक्सचेंज कर पाते। नेक्स्ट हम देखते हैं जॉय एंड उसकी फ्रेंड शॉपिंग कर रहे होते हैं लिंगरी स्टोर में, जहां उसकी फ्रेंड उसे ब्रा दिखाती है बिकॉज उसकी फ्रेंड अपने बीएफ के साथ सून ट्रिप पर जा रही है। पहले तो जॉय को समझ नहीं आता बट देन उसकी फ्रेंड उसे हैंड साइन दिखाकर बताती है कि वो क्या करने जा रहे हैं। तभी उसकी एक फ्रेंड बताती है मैंने पहले नोटिस नहीं किया था बट मुझे बाद में पता चला कि उसके हाथ मेरे फेस से भी बड़े हैं, सो आई एम रियली एक्साइटेड। और तब जॉय को एक सेइंग याद आता है कि अगर आपके हाथ बड़े हैं तो इसका मतलब आपका वो भी बहुत बड़ा होगा। एंड देन वो बोलती है ओह मैं समझ गई। इसके बाद ये लोग अपने स्कूल के टॉप मेल स्टूडेंट्स की बातें करते हैं जो बहुत ही हैंडसम है। जॉय अपने फ्रेंड से पूछती है तुमने कहा टॉप 2 स्टूडेंट्स, एक तो सुनाबे हो गया और दूसरा कौन है? तो उसकी फ्रेंड शॉक में बोलती है तुम सच में मेरे से ये पूछ रही हो? क्या तुम्हें कुछ भी नहीं पता? द डोम मैनेजर मैक्स, इनफैक्ट उसकी पॉपुलैरिटी सुनाबे से भी ज्यादा है। ये सब सुन के जॉय थोड़ा शॉक हो जाती है कि आखिर ये क्या बोल रही है और इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। यही सब बातें करते हुए ये लोग स्टोर के बाहर से निकलते हैं एंड तभी जॉय के पीछे एक हैंड आता है और इसका नाम है मैक्स। मैक्स जॉय को चिक्स खींचता है जो जॉय को बिल्कुल पसंद नहीं आता। जॉय मैक्स को गुस्से में पूछती है ये सब क्या है और तुम ये क्या कर रहे हो? मैक्स बोलता है क्या मैं क्या यहाँ पर नहीं आ सकता? वैसे काफी हिम्मत है तुम्हारी, स्कूल में ही मेरे पीछे बातें कर रही हो मेरी। एंड देन हमें पता चलता है ये दोनों इतने लड़ाकू क्यों हैं, बिकॉज ये दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं 20 साल से। जॉय बताती है हम 20 साल के हो चुके हैं जिसका मतलब हम अपने बर्थ से ही साथ हैं। कोइंसिडेंटली ये मेरे पास ही रहता था, किंडरगार्टन, एलिमेंट्री स्कूल, मिडिल स्कूल और हाई स्कूल भी। हमारा रिलेशनशिप इतना वियर्ड है कि हम सेम यूनिवर्सिटी में जाते हैं। हमारी पर्सनैलिटीज ऐसी हैं कि जब भी हम मिलते हैं बहुत लड़ते हैं और आर्ग्यू करते हैं। हमारी हॉबीज भी बहुत कॉमन है, सो हम हमेशा हैंग आउट करते हैं फॉर वेरियस रीजन। नेक्स्ट हम यूनिवर्सिटी का सीन देखते हैं जहां उन्हें फिल्म रिव्यू का एक टास्क दिया है जो 90s से पहले मूवीज हैं उनके लिए, जहां दूसरी तरफ जॉय डेस्क पर पड़ी हुई है और बोलती है मेरा कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं है एंड ऊपर से ये मैक्स मेरे आसपास घूमता रहता है और इसी की वजह से मेरे पास कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। एंड देन वो असाइनमेंट देखती है, वो मूवी वाला, जिसे देखकर वो शॉक्ड हो जाती है। नेक्स्ट हम जॉय की स्टोरी कंटिन्यू करते हैं जहां वो बताती है लकीली मैंने उस यूनिवर्सिटी की एंट्रेंस एग्जाम पास कर ली और अब हम ग्रेजुअली अलग हो रहे हैं तो मुझे भी और लड़कों से मिलने का मौका मिल रहा है। जॉय को एक गाय हेलो बोलता है एंड जॉय से वो उसके साथ डिनर करने के लिए पूछता है। जॉय कहती है या आइडिया तो ग्रेट है। वो दोनों रेस्टोरेंट की बातें कर ही रहे होते हैं बट उनके पीछे से उन दोनों को मैक्स देख रहा है और वो सीधा जाकर उन दोनों को डिस्टर्ब कर देता है। मैक्स जॉय से कहता है तुम मैसेज क्यों नहीं देख रही थी? क्या तुम्हारे पास तुम्हारा अभी फोन नहीं है? जॉय गुस्से में मैक्स को पीछे करती है और कहती है आखिर ये सब क्या है? मैक्स कहता है तुम कब से इतनी पीकी हो गई और तुमने अभी कुछ खाया है कि नहीं? सो लेट्स ट्राई सम डिश। जॉय कहती है आज मैंने डिसाइड किया है कि मैं अपने क्लासमेट के साथ खाऊंगी। मैक्स कहता है डिनर विद हिम और उसके बाद मैक्स जॉय के सर पर हाथ रखकर उस क्लासमेट को डराता है। क्लासमेट की इतनी फट जाती है कि वो वाओ बोलकर वहां से भाग जाता है। मैक्स फोन में देखकर कहता है पास ही में रेस्टोरेंट है वहीं पर चलते हैं, बट जॉय गुस्से में उसके पैर पर मारकर कहती है मुझे कुछ नहीं खाना और तुम अपने आप को क्या समझते हो? आई रियली हेट दिस। तुम्हारा ये फेक एटीट्यूड, ये बास क्यों नहीं आते? तुम अपनी फालतूगिरी से अपनी ये मेंटालिटी यूनिवर्सिटी के बाहर रख कर आया करो। सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरे पास कोई फ्रेंड ही नहीं है और अब ना मैं तुम्हारे साथ कुछ खाना चाहती हूँ और ना ही तुम्हारे साथ होमवर्क करूंगी। मेरे 1 किलोमीटर के रेडियस के आसपास भी मत दिख जाना। और इतनी सारी चीज सुनने के बाद मैक्स भी जॉय के ऊपर भड़क जाता है और कहता है आई केयर अबाउट दिस बिकॉज मुझे आउटफुल फील होता है विदाउट अ फ्रेंड। सो तुम ऐसा कुछ क्यों नहीं कहती? जॉय कहती है इट्स बिकॉज ऑफ यू, सिर्फ तुम मेरे पास आते हो बिकॉज तुम्हारे पास कोई फ्रेंड नहीं है। इन दी एंड मैक्स कहता है फॉरगेट इट और जाओ यहाँ से।
एंड जॉय भी उसको मिडिल फिंगर दिखाते हुए भेज देती है और उसके पीछे से उसको चिढ़ा रही होती है। तभी पीछे से सुनाबे आ जाता है जो टॉप 2 मेल स्टूडेंट्स में आता है। जॉय से कहती है वेल द न्यू टास्क इज सो डिफिकल्ट। सुनाबे कहता है ओह मुझे पता है, तुम्हें मूवी रिव्यू पर काम दिया गया है ना, जो क्लासिक मास्टरपीस होती है। जॉय कहती है बट तुम्हें कैसे पता। सुनाबे बताता है ये वाला टास्क टफेस्ट टास्क है और मुझे भी ये फर्स्ट ईयर में मिला था। मेरे साथ भी ये सेम चीज़ हुई थी कि कौन सी मूवी मैं चूज़ करूँ। जॉय कहती है हाँ दैट्स राइट, मुझे भी नहीं पता कि कौन सी मूवी पर लिखूँ। तभी सुनाबे कहता है वेल मेरे पास USB ड्राइव है जिसमें बहुत सारी गुड मूवीज़ हैं जो मुझे अच्छी लगी थी जब मैं फर्स्ट ईयर में था, सो तुम्हें वो चाहिए। जॉय बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है बट सुनाबे बताता है कि मेरी वो USB ड्राइव घर पर है, सो अगर तुम्हारे पास टाइम है तो अपने साथ ही ले जाओ बिकॉज एप्लीकेशन डेडलाइन पास ही है। आई थिंक आज सबमिट करना बेटर होगा। और जॉय भी मान जाती है। जॉय सोचती है ये कैसा लक है, फाइनली मुझे मौका मिल रहा है सीनियर सुनाबे के घर जाकर असाइनमेंट करने का। ओह आई एम सो एक्साइटेड। नेक्स्ट हम देखते हैं सुनाबे के रूम का सीन जो बहुत ही मेस्ड अप है और जॉय को तो और भी ज़्यादा वियर्ड लग रहा होता है। सुनाबे अपनी USB ढूंढने लगता है। दूसरी तरफ जॉय वहीं पास में बैठने की सोचती है बिकॉज वहाँ और कुछ बैठने के लिए है ही नहीं। पूरा रूम बहुत ही बुरी हालत में होता है। सुनाबे जॉय से कहता है तुम वहाँ क्यों खड़ी हो, यहाँ कर बैठो। और इतने बुरे हालातों में जॉय वहाँ बैठ जाती है और पूछती है क्या तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ कुछ। एंड देन सुनाबे को उसकी USB ड्राइव्स मिल जाती है और वो भी बहुत सारी। सुनाबे सॉरी फील करते हुए जॉय को कॉफ़ी देता है उसको इतनी देर वेट कराने के लिए। बट कॉफ़ी लेते टाइम जॉय उसके हैंड्स को नोटिस करती है और कहती है सीनियर तुम्हारे हैंड्स तो काफ़ी बड़े हैं। एंड देन जॉय को वो वाली बातें क्लिक होती हैं कि जिसका हैंड बड़ा हो तो समझ लो इसका वो भी बड़ा होता है। एंड ये सोचकर जॉय शर्म से लाल हो जाती है और कॉफ़ी पर कंसंट्रेट करने लगती है। सुनाबे पूछता है कि तुम्हारा फेस ऐसे रेड क्यों हो गया है। जॉय कहती है इट्स नथिंग बट तुम्हारे हैंड्स बहुत ही बड़े हैं, हा हा हा। ये बोलकर जॉय अभी भी थोड़ा एम्बेरस्ड फील कर रही होती है। तभी साइड से सुनाबे कहता है तुम भी बहुत ही बड़ी हो गई हो, रिंग फिंगर तुम्हारे इंडेक्स फिंगर से लंबा है। जॉय कहती है यस बट वो रियलाइज करती है कि सुनाबे के हाथ उसके फेस के बहुत क्लोज हैं। तो वो शॉक में उठती है और वहां से हड़बड़ी में निकल जाती है उसकी एक USB ड्राइव लेकर। नेक्स्ट हम देखते हैं जॉय को। जॉय रास्ते में चलते हुए सोच रही होती है कि वो सब क्या था, वो एटमोस्फेयर तो बहुत ही स्ट्रेंज फील हो रहा था। एंड ये रिंग फिंगर बड़ी है इंडेक्स फिंगर से, ये सब क्या था। ये कोई स्लैंग लैंग्वेज है जो सिर्फ मैन के लिए है। क्या मैक्स को इसके बारे में पता होगा, मुझे उससे पूछना ही होगा। एंड देन जॉय डायरेक्ट मैक्स के रूम पर पहुंचती है और कहती है मैक्स तुम मेरे मैसेज को इग्नोर क्यों कर रहे थे, हाँ मुझे तुमसे कुछ पूछना है। बट मैक्स तो कुछ और ही कर रहा है जिसे देख ये दोनों के ही तोते उड़ जाते हैं और अभी आपके भी उड़ने वाले हैं बिकॉज ब्रो वाज गूनिंग दैट टाइम। और मैक्स का मीट जॉय देख लेती है और वो वही बात सोचती है अगर आपके हाथ बड़े हों तो इसका मतलब आपका वो भी बड़ा होगा। जॉय शॉक्ड में सोचती है इट्स ओके विटनेस करना अपने चाइल्डहुड फ्रेंड को ऐसे हालात में देखना। बट अभी तो वर्स्ट थिंग बाकी है बिकॉज मैक्स की कंप्यूटर स्क्रीन पर जॉय की फोटो ओपन थी जिससे ये सीन और भी ज्यादा क्रेजी हो जाता है। नेक्स्ट हम एक विजुअल देखते हैं कि मैक्स का मीट पहले तो खुश रहता है बट सडनली जॉय को देखने के बाद वो सैड हो गया है और जॉय भी हैव फन बोलकर वहां से जाने लगती है। मैक्स पीछे से बोलता है रुको आई नो तुम क्या सोच रही हो बट ये वो नहीं है जो तुम सोच रही हो। एग्जैक्टली बिकॉज मैक्स इडियट है, वो भूल गया था कि डोर लॉक भी करना होता है व्हाइल बीटिंग हिज मीट। मैक्स बोलता है मैं कोई क्रीपी गाय नहीं हूँ जो अपने चाइल्डहुड फ्रेंड की फोटो देखकर वो सब करता है। देन हम ये सब होने के 20 मिनट पहले देखते हैं कि क्या हुआ था। मैक्स अपने रूम पर पहुंचता है थोड़ा इरिटेटेड एंड देन वो अपने सेटअप को देखता है जहाँ कुछ तो हो रहा है और उसे लगता है कि उसने डोर लॉक कर दिया था बट किसी वजह से वो डोर लॉक हुआ ही नहीं था। मैक्स अपनी कंप्यूटर सेटअप पर बैठता है और तभी उसको बहुत सारे मैसेजेस आने लगते हैं जो जॉय के होते हैं जिसमें वो वही इंडेक्स फिंगर वाली थ्योरी पूछ रही है मैक्स से। जॉय के मैसेजेस देख मैक्स उसको म्यूट कर देता है बट वो देखता है कि जॉय ने अपनी प्रोफाइल पिक्चर चेंज कर ली है और वो उसको ओपन कर देखने लगता है पर वो उसकी प्रोफाइल पिक्चर को क्लोज करना भूल जाता है और अपने काम पर लग जाता है। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि मैक्स की किस्मत कितनी बुरी है। नेक्स्ट हम देखते हैं जॉय कहती है राइट मुझे इसके बारे में कुछ नहीं जानना बट तुमने मुझे बता दिया है तो उसके लिए थैंक यू।
नाउ मुझे अब घर जाना है, अपने असाइनमेंट कंप्लीट करने हैं। मैं तुम्हें अवॉइड करूंगी, सो प्लीज अंडरस्टैंड द फीलिंग एक चाइल्डहुड फ्रेंड की जो अब तुम्हारे क्लोज भी नहीं आना चाहती। ये सब सुन मैक्स कहता है तुम्हें अभी तक कुछ समझ ही नहीं आया। देन जॉय उसे कहती है वेल लेट्स टॉक लेटर देन। जॉय ये कहकर वहां से जाने लगती है, बट वो देखती है कि मैक्स की आंखों में आंसू आने लगते हैं और वो कहता है ऐसा सच में कुछ नहीं है, तुम मुझ पर बिलीव क्यों नहीं करती, मैंने बस सब कुछ बिगाड़ दिया। बट इसके बाद भी जॉय वहां से चली जाती है और बाहर आकर कहती है वाई इज ही क्राइंग। नेक्स्ट हम देखते हैं यूनिवर्सिटी का सीन, जहाँ जॉय खोई सी बैठी है और सोच रही है मुझे जानना है कि ये वीकेंड कैसा गया, कोई कांटेक्ट नहीं मैक्स के साथ और ये सब बहुत स्ट्रेंज नहीं है। उस सीन ने बहुत कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया है। पता नहीं लास्ट टाइम मैंने उसे रोते हुए कब देखा था। बट तभी उसकी फ्रेंड वहाँ आती है जिसको हम मिशेल बुलाएंगे। मिशेल उससे कहती है तुम इतना सुस्त क्यों रखी हो, क्या तुम्हारी क्लास फिनिश नहीं हुई, और कुछ दिनों से तुम बहुत ही स्ट्रेंज एक्ट कर रही हो, आखिर चल क्या रहा है। जॉय ये सब सुनती है बट उसकी बताने की हिम्मत नहीं होती। वो सोचती है सच्चाई तो ये है कि मैं पागल हो चुकी हूँ और मुझे मेरे फ्रेंड का ओपिनियन जानना है। एंड देन वो मिशेल को बताती है। दूसरी तरफ हम मैक्स के फ्रेंड को देखते हैं, जहाँ उसके रूम में मैक्स फालतू में पड़ा हुआ है और वो रूममेट उससे घर जाने के लिए बोलता है कि तुम घर नहीं जाओगे, अगर तुम यहाँ पकड़े गए तो तुम्हारी वजह से मेरी वाट लग जाएगी, मुझे पनिशमेंट मिलेगी, तो क्या तुम उसके बाद उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे। मैक्स कहता है डोंट वरी, मैं विंडो से एस्केप कर लूंगा। बट तभी वो पैनिक करता है और सोचता है काश मैंने वो डोर लॉक किया होता, मुझे उसे लॉक करना चाहिए था। और कहता है मुझे चैट को साइलेंट मोड पर रखना चाहिए था। नो, शायद मुझे वो एडल्ट फिल्म भी नहीं देखनी चाहिए थी। मैक्स गुस्से में अपने फ्रेंड को दबोच लेता है और कहता है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, बिकॉज वो बंदा ही मैक्स को वो फिल्म्स प्रोवाइड करता था। अपने फ्रेंड पर पूरी तरह गुस्सा उतारने के बाद मैक्स थोड़ा रिलैक्स्ड होता है और फोन में अपनी और जॉय की फोटोज देखता है। नेक्स्ट हम मिशेल को देखते हैं, जिसे जॉय ने अपनी स्टोरी बताई बट डायरेक्ट नहीं बताई। जॉय ने उसे ऐसा बताया है कि दो फ्रेंड्स हैं, एक फ्रेंड से मुझे कुछ हिंट मिला तो उसे समझने के लिए मैं दूसरे फ्रेंड पर गई और दूसरे फ्रेंड की ऐसी हरकत उसने देख ली कि वो उसे भूल नहीं पा रही है। मिशेल समझ जाती है कि आई डोंट नो कि फर्स्ट गाय कौन है, बट सेकंड गाय तो पक्का मैक्स ही है। तो वो जॉय से पूछती है क्या तुमने कुछ नेकेड देख लिया। जॉय उसे पूछती है तुम्हें ऐसा कैसे लगता है, तो मिशेल उसे कहती है मैं तो बस इसे जल्दी रिजॉल्व कर रही हूँ, और तुम फर्स्ट फ्रेंड की जो बात थी उसे तुम गूगल भी कर सकती थी। ये बात सुन के जॉय अंधेरे में चली जाती है, बिकॉज वो भूल गई थी कि ये सब तो वो गूगल भी कर सकती थी। मिशेल कहती है कि वो गाय एंड तुम क्लोज फ्रेंड थे लॉन्ग टाइम तक, देन अगर वो फ्रेंड पहले तुम्हारे पास आया तो आई थिंक तुम्हारा डिस्टेंस कम हो जाएगा। देन जॉय मिशेल को थैंक यू बोलती है उसकी बात सुनने के लिए। बट तभी मिशेल साइड में मैक्स को नोटिस करती है। मैक्स को जाता देख जॉय वहां से हड़बड़ी में मैक्स की तरफ भागती है और सोचती है दैट्स राइट, मैक्स ने कहा भी था कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग है, बट मैं पहले भाग गई वहां से। पहले अप्रोच करना मे बी डिफिकल्ट हो, पहले उसे ढूंढना होगा। देन आई एम सॉरी फॉर द मिसअंडरस्टैंडिंग, वी आर द बेस्ट फ्रेंड्स। एंड देन हम नेक्स्ट विजुअल देखते हैं कि जॉय मैक्स के ऊपर है, बहुत ही वियर्ड पोजीशन में होते हैं और जॉय सोच रही है कि आई मेड अ प्रॉमिस कि हम वैसे ही फ्रेंड बनते हैं जैसे हम पहले थे, बट अब क्या। नेक्स्ट हम देखते हैं कि सिचुएशन को समझने के लिए हमें 30 मिनट पहले रिवाइंड होना होगा। 30 मिनट पहले जॉय स्पीड में मैक्स के पीछे भागते हुए आती है और उसको बुलाती है, बट मैक्स जॉय को उसकी तरफ भागते हुए देखकर और डर जाता है कि ये क्या है बे, और डर के मैक्स से भी आगे भागने लगता है। जॉय भागते हुए पूछती है तुम क्यों भाग रहे हो, तो सेम क्वेश्चन मैक्स भी उससे पूछता है तुम मेरे पीछे क्यों भाग रही हो। जॉय कहती है मैं इसलिए भाग रही हूँ बिकॉज मुझे तुमसे बात करनी है, बट मैक्स कहता है मुझे नहीं करनी। बट तभी जॉय एक बंदे से हिट कर जाती है जिसके पास कॉफी होती है और वो सारी कॉफी जॉय के टॉप पर गिर जाती है और वो कॉफी गिरने से जॉय का फ्रंट विजिबल होने लगता है। वो बंदा पूछता है कि तुम ठीक हो ना, एंड व्हाट अबाउट योर शर्ट। जॉय कहती है कोई बात नहीं, ये मेरी गलती थी। देन वो बंदा पूछता है कि तुम मुझे अपना नंबर दे दो, मैं पे कर दूंगा इसके वॉस्ट के पैसे। जॉय उसे कहती है मुझे टेक्स्ट करो, मैं भी तुम्हारे कॉफी के पैसे पे कर दूंगी। बट सडनली मैक्स बीच में आकर जॉय के फ्रंट पर बैग रख देता है और जॉय को वहां से ले जाता है। बट जैसे ही वो बंदा एक्सक्यूज मी बोलता है पीछे से, तो मैक्स उसे बहुत ही गुस्से में देखता है और उस बंदे की फाड़ देता है। देन वो लोग वापस यूनिवर्सिटी में जाते हैं जहाँ मैक्स ने लास्ट ईयर कोई टी शर्ट रखी थी जो वो ढूंढ रहा है जॉय के लिए। जॉय पूछती है हम यहाँ क्या कर रहे हैं। मैक्स रिप्लाई देता है वाई, तो तुम क्या ऐसे ही घूमने वाली थी यूनिवर्सिटी में गिल्ली शर्ट के साथ।
हैं? जॉय कहती है तुम मुझे बस अपना बैग भी दे सकते थे। मैक्स रिप्लाई देता है तुम्हारा बैक साइड भी पूरा विजिबल है। जॉय मैक्स को थैंक यू बोलती है। जॉय कहती है कि शायद वो उस बंदे की डायरेक्ट कॉफी से ही हिट कर गई एंड ये गिरने से बहुत ही चिपचिपा लग रहा है। जॉय वो शर्ट उतारने वाली होती है बट तभी उसको क्लिक होता है ओह माय गॉड, मैं ऑलमोस्ट उतारने वाली थी। मैं ये क्या सोच रही हूँ, शायद मैं यूज्ड टू हो गई थी बिकॉज बचपन से ही हम ऐसे ही नहाते और खेलते थे बट ये बहुत चिपचिपा लग रहा है और मुझे इसे उतारना ही है। देन जॉय अपनी शर्ट उतार देती है। मैक्स को अलर्ट करती है कि मैंने अपनी शर्ट नहीं पहनी तो पीछे मत देखना, बस मुझे वो शर्ट दे देना। लेकिन एक प्रॉब्लम और आ जाती है, उसी रूम में एक लौंडा आ रहा होता है। मैक्स पीछे मुड़कर इन दोनों को देखता है। वो लौंडा मैक्स को बोलता है कि हम लोग बियर पीने जा रहे हैं तो क्या तुम हमारे साथ ज्वाइन करोगे? बट मैक्स अपना डरावना फेस लाकर उसके पास आकर कहता है आई एम फाइन, बस अब तुम जाओ। बट वो गाय कहता है कि तुम थोड़ा साइड हो सकते हो, हमें यहाँ पर अपना कुछ सामान रखना है। तो मैक्स कहता है मुझे दे दो। मैंने कहा मुझे दे दो, मैं उसे रख दूंगा। वो गाय कहता है बट तुम्हें इतनी तकलीफ करने की जरूरत नहीं है। मैक्स और भी ज्यादा स्कैरी फेस से कहता है मैंने कहा ना यहाँ पर मैं रख दूंगा, और उन्हें डरा कर भेज देता है। जैसे ही मैक्स अंदर आता है वो देखता है कि जॉय वहाँ पर होती ही नहीं। देन वो साइड में देखता है कि जॉय एक लॉकर में छुपी हुई है। मैक्स पूछता है तुम आखिर वहाँ क्या कर रही हो? जॉय कहती है वेल वो लोग अंदर आ सकते थे तो मुझे हाइड करने के लिए कुछ तो चाहिए था। मैक्स बोलता है वो लोग जा चुके हैं तो अब तुम बाहर आ सकती हो। लेकिन जैसे ही जॉय उठने की ट्राई करती है उसे पता चलता है कि वो तो फंस गई है, जिसे देख मैक्स हंसने लगता है और कहता है मैंने तुमसे कितनी बार कहा था कि थोड़ा वर्कआउट किया करो मिस पिग्गी। मैक्स जॉय का हाथ पकड़कर उसे बाहर खींचता है बट इतनी जोर से खींच देता है कि जॉय बाहर आते ही सीधा उसके ऊपर गिर जाती है और ये लोग कुछ ऐसे दिखते हैं। अल्सो एक दूसरे को देखकर शॉक में होते हैं। लेकिन रूम के बाहर वो लौंडा फिर से आ गया होता है और डोर ओपन करने की ट्राई करता है, जिसे सुन जॉय इतना घबरा जाती है कि वो सब कुछ मैक्स के फेस पर रख देती है। ऊपर से जॉय पैनिक्ड होती है और नीचे से मैक्स भी पैनिक होता है बिकॉज बहुत सारा वेट उसके फेस पर आ गया है। दबा हुआ मैक्स कहता है हे जॉय तुम पागल हो गया, अपने पॉम को मेरे फेस से हटाओ और जल्दी से शर्ट पहनो। बट तभी हम देखते हैं जॉय का एक पैर मैक्स के लेग्स के बीच में होता है और मैक्स को सेंसेशन होने लगती है। मैक्स सोचता है ओ वेट नो 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 नॉट नाउ, आई नो मेरा ब्रेन अपनी चलाता है, अपनी मनमर्जी का मौला है बट अभी ये टाइम नहीं है। मैक्स अपने मिडिल स्कूल के डेज याद करता है कि वो कभी भी जॉय को उस नजर से दिखेगा ही नहीं और जिस दिन उसने ये किया वो अपने बॉल से हटा देगा। बट आज तो कंडीशन बहुत अलग है। नेक्स्ट हम देखते हैं मैक्स जॉय को कह रहा है हे जॉय काम डाउन और अपनी चेस्ट को थोड़ा दूर लेकर जाओ, वो डोर ऑलरेडी लॉक्ड है। वहीं दूसरी तरफ जॉय अपने मन में सोच रही है लाइक दैट टाइम जब भी मैं मैक्स का फेस देखती हूँ कुछ अजीब सा फील होता है। और नीचे से मैक्स जॉय की चेस्ट पर हाथ रखे हुए है। जॉय कहती है इट्स हर्ट्स। मैक्स कहता है सॉरी बिकॉज तुम लगातार मेरी फेस की तरफ ही पुश कर रही हो और यहाँ कोई रास्ता नहीं बचा था मेरे पास, तो कुछ गलत मत समझना। जॉय को ये देख बहुत शर्म आने लगती है, वो लाल हो चुकी है और सॉरी बोलती है। यही बोलते बोलते पीछे शेल्फ से जाकर टकरा जाती है। ये हरकतें देख मैक्स भी उसे जज करता है और कहता है मुझे जानना है कि जॉय क्या क्रेजी है। मैक्स जॉय के मुंह पर शर्ट मारता है और कहता है इसे जल्दी से पहनो। मैक्स कहता है हो गया, मैंने अपनी इज्जत बचा ली। मुझे काफी दिक्कत हुई क्योंकि नेशनल एंथम का 4th पार्ट याद ही नहीं आ रहा था। जब मैक्स का वो वाला पार्ट जाग रहा था तब मैक्स नेशनल एंथम सोच रहा था जिससे वो उसका माइंड डाइवर्ट कर सके। हम देखते हैं कि जॉय ने शर्ट पहन ली है और मैक्स को बुलाती है। मैक्स कहता है अब क्या हुआ? जॉय कहती है आई डोंट मिसअंडरस्टैंड, मुझे माफ कर दो, कल बिना तुम्हें सुने ही मैं वहाँ से भाग गई, मैं यहाँ उसी के लिए तुमसे बात करने आई हूँ। इतना कहते ही जॉय मैक्स को टपली मार के कहती है और हाँ तुम्हें कल से हुआ क्या है, तुम्हारे साथ ऑकवर्ड बन बन के मेरी बॉडी पेन करने लगी है, सो मैं सब कुछ भूल जाऊंगी और हम अगेन नॉर्मल फ्रेंड्स बनते हैं। ऑलराइट, एनीवे मुझे अपना होमवर्क करना है, सो बाय। जॉय के जाने के बाद मैक्स सोचता है अब तो सब ठीक है ना। नेक्स्ट सीन हम क्लास का देखते हैं जहाँ जॉय की तो बैंड बजी पड़ी है। मिशेल उसे पूछती भी है हेलो कितना काम कर लिया तुमने? जॉय कहती है आई डोंट नो 2 to 13 पार्ट्स। और ये लोग एनिमेशन फिल्म पर होमवर्क कर रहे हैं। जॉय अपनी ड्राइंग्स पर कंसंट्रेट ही नहीं कर पा रही है, हालांकि वो ड्राइंग अच्छी करती है। जॉय को ये याद ही नहीं आ रहा होता है कि आर्म मसल्स कैसे दिखते हैं ड्राइंग बनाते टाइम, लेकिन वो मैक्स की वो वाली सिचुएशन याद करती है जब मैक्स ने उसकी चेस्ट पर अपना हाथ रखा था। जॉय को बहुत एम्बैरेस फील लगता है और वो वहां से चली जाती है। जॉय अपने आप को होश में लाने के लिए ट्राई करती है और कहती है
जॉय तुम क्रेजी हो, आखिर क्यों तुम मैक्स के बारे में सोच रही है? कम ऑन, बैक टू योर सेंस। बट इतने करने के बाद भी वो मैक्स की बॉडी को अपने मन से निकाल ही नहीं पा रही है। आखिर क्यों? क्या ये इसलिए बिकॉज मैंने बहुत सारे मसल्स देख लिए, इवन वो मैक्स के हैं? नो वे, मे बी ये इसलिए हो रहा है क्योंकि मेरे पास आसपास कोई लड़का ही नहीं है। मैक्स एक लौता लड़का है जो मेरे आसपास रहता है, पर ये अच्छा नहीं है। नेक्स्ट हम मैक्स का रूम देखते हैं, जहाँ वो भी जॉय की चेस्ट के नजारों को याद कर रहा होता है, लेकिन उससे भी बहुत एम्बेरस्ड फील हो रहा होता है कि कैसे वो जॉय के बारे में ऐसा सोच सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं जॉय किसी से फोन पर बात कर रही है कि मुझे डेट पर जाना है। दूसरी तरफ मैक्स सोच रहा है मुझे उसे इनवाइट करना चाहिए कल खाने के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं मिशेल जॉय से पूछ रही है तुमने कब जाना है, और मिशेल उसका मेकअप भी कर रही है। जॉय कहती है 5 बजे। मिशेल उससे पूछती है पर तुम्हें सडनली ऐसे क्यों डेट पर जाना है? लास्ट टाइम तो तुमने कहा था कि तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता इन सब चीजों से, तुम्हें डेट चाहिए। मैं मस्कारा अप्लाई करती हूँ तो अपनी आईज को ओपन करो थोड़ा वाइड। एंड जॉय कुछ ऐसे करती है। जॉय बताती है कि मुझे किसी से मिलना है। आफ्टर एनरोलिंग मैं बस डे पर डे रिपीट करते जा रही हूँ, स्कूल एंड डोमेट्री हर दिन। सो मुझे कुछ नए लोगों से भी इंटरेक्ट करना है। मेकअप डन होते ही जॉय चेंज करने चली जाती है। चेंज करने के बाद जॉय मिशेल के सामने आती है और कुछ ऐसे दिखती है। इसको देखते ही मिशेल के होश उड़ जाते हैं। मिशेल स्माइल के साथ कहती है इट्स रियली कलरफुल, क्या मैं तुम्हारे लिए क्लोथ्स पिक करूं? मेरे पास शर्ट है जो मैं चाहती हूँ तुम पहनो। नेक्स्ट हम 2 लड़कियों को देखते हैं जो जॉय को देखकर इम्प्रेस हैं, बिकॉज जॉय को इस बार मिशेल ने अच्छे से रेडी किया है। उसकी फ्रेंड पूछती है भाई तुम आज वेल ड्रेस्ड कैसे हो? नॉर्मली मैं भी ऐसी ड्रेस रहती हूँ। जॉय कहती है ये सब मिशेल का किया है। तभी उसकी फ्रेंड चलने के लिए कहती है बिकॉज द बॉयज आर देयर ऑलरेडी। जॉय यस कहती है बट उसका फोन आ रहा होता है, ऑब्वियसली मैक्स का है, बट उनके साथ जाने के लिए वो फोन को कट कर देती है। नेक्स्ट हम देखते हैं सभी गर्ल्स रेस्टोरेंट में आ चुकी हैं और सभी लड़के भी हैं, और ये सब बॉयज ग्राफिक डिपार्टमेंट के हैं। एक दूसरे को ग्रीट करके ये लोग बैठते हैं। वहीं अपनी जॉय प्यार से इन्हें हेलो कहती है, जिसे सुनकर 2 लौंडे तो एलिमिनेट हो चुके हैं। बट साइड में हम एक और बंदा देखते हैं जो स्माइल दे रहा है और इसका नाम सियंग है। ये सभी लोग सोजू पीते हैं जो शायद कोरिया की ड्रिंक है, एंड सभी मिलकर टोस्ट भी करते हैं। बट आफ्टर 1 आवर हम देखते हैं कि जॉय नशे में धुत पड़ी है और सोजू पिए जा रही है। उसे देख बाकी फ्रेंड्स भी हैरान रह जाते हैं, और साइड में सियोंग जॉय को वाटर देता है और कहता है हे जॉय थोड़ा पानी पी लो, अगर तुम अल्कोहल ही पीती रहोगी तो थक जाओगी। जॉय उससे थैंक यू बोलती है। तभी एक बंदा उसे एक गेम खेलने के लिए पूछता है। जॉय कहती है मुझे पता है कि ये क्या है बट मैंने कभी इसे खेला ही नहीं। बंदा समझाता है कि ये तो बस रिमेनिंग बोतल कैप्स हैं, लेट्स प्ले द ड्रिंकिंग गेम विद इट। बट साइड से सियोंग जॉय को एकदम नजदीक आकर उसके कान में टिप देता है कि थोड़ा ऊपर से नीचे मारना तभी अच्छे से उड़ेगा, और जॉय वैसे ही कर देती है, जिसे देख सभी लौंडे दंग रह जाते हैं बिकॉज जॉय ने ये फर्स्ट ट्राई में ही कर लिया और वो जीत भी गई। जॉय खुशी के मारे सियोंग को क्लैप करती है और कहती है ऑसम, ये तो एक बार में ही हो गया, ब्रिलियंट, यू आर सो कूल। एंड देन वो लोग थोड़ा और ये गेम खेलते हैं। थोड़ा टाइम होने के बाद सियोंग जॉय को कहता है क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? थोड़ा वियर्ड क्वेश्चन है। सियोंग बताता है वो बंदा मैक्स, डोंट टेल मी जॉय तुम्हारे पास ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है एंड येट तुम यहाँ पर हो। जॉय कहती है मी नो वर्ड। सियोंग बताता है अपने स्कूल में एक बॉय है जो बहुत फेमस है और वो मैक्स है, राइट? जॉय तुम हमेशा उसके साथ ही रहती हो तो तुम भी उसी की तरह थोड़ी फेमस हो। बिकॉज ऑफ दैट आई थॉट कि तुम दोनों डेटिंग कर रहे हो। जॉय गुस्से में सोचती है मैक्स पक्का तुम्हारी वजह से ही मेरा कभी बॉयफ्रेंड नहीं बना। साइड से जॉय की फ्रेंड एक्सप्लेन करती है कि वो लोग चाइल्डहुड फ्रेंड है। सो सियोंग कहता है तो ये सच है, तुम दोनों बहुत क्लोज लगते हो। बट सो जॉय तुम उसके साथ रिलेशनशिप में नहीं हो? जॉय कहती है ऑफ कोर्स हम बस क्लोज हैं बिकॉज हम एक साथ ही रहे हैं और एक साथ ही बड़े हुए हैं। बस एक ऐसा रिश्ता है जहाँ हम एक दूसरे को देख भी नहीं सकते। बट देख भी नहीं सकते से उसे अगेन मैक्स का मीट याद आ गया, जिसे सोच के वो फिर से पैनिक कर जाती है। जॉय मन में सोचती है डैम इट, मैं उसे भूलूं कैसे? क्यों ये मेरे दिमाग में बार बार आ रहा है? नेक्स्ट हम देखते हैं जॉय चुपचाप बैठी हुई है। जॉय के साइड से एक बंदा रेड चिली सॉस मांगते हुए दिखता है, जहाँ वो बंदा उस बोतल से सॉस निकालने की कोशिश कर रहा है और जोर जोर से उसे हिला रहा है, जिसे देख जॉय को और भी ज्यादा वो मोमेंट हिट करता है जहाँ मैक्स भी कुछ ऐसा ही कर रहा था। इफ यू नो सॉस निकलते ही
जॉय ड्रिंक करती है और पास आउट हो जाती है टेबल पर ही। पर उसी टाइम उसके फोन पर मैसेज आ रहे हैं जो मैक्स के होते हैं। मैक्स लिख रहा है, तुम फोन क्यों नहीं पिक कर रही हो? मैं 2 बजे वर्क फिनिश कर लूंगा। वंस यू आर डन हम खाने चलते हैं। मैसेज देख जॉय को भी याद आता है, हालांकि उसने बताया था कि वो काम करने लगा है। ये तो ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे सब कुछ नॉर्मल है। मीनवाइल मैं यहाँ इतना सब कुछ कर रही हूँ उसे भुलाने के लिए। नहीं, ऐसे एक्ट करना कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो यही सही है। सीरियसली मेरे साथ ही कुछ गड़बड़ है। तभी उसके सर पर स्योंग हाथ रखता है और पूछता है, सब ठीक तो है? क्या तुम्हारे सर में दर्द हो रहा है? जॉय कहती है, बहुत ज्यादा, अंदर से भी और बाहर से भी। स्योंग पूछता है, तुमने कितनी जोर से अपना सर टेबल पर मारा? जॉय कहती है, आई डोंट नो। स्योंग जॉय के शोल्डर्स पर हाथ रखता है और कहता है, मुझे देखने दो। एंड वो जॉय के नजदीक जाने लगता है। जॉय को भी कुछ होश नहीं रहता, बट तभी एंट्री लेता है मैक्स उसके टेबल पर, जिसे जॉय देखती है। मैक्स उसके लिए एक कैन लेकर आया है जो उसने ऑर्डर की थी। तो अब तो आप समझ ही गए होंगे कि मैक्स उसी रेस्टोरेंट में काम करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि बाकी फ्रेंड्स भी आ गए हैं और अंदर आते ही मैक्स को देखते हैं। मैक्स को देख के जॉय सोच रही होती है कि आखिर ये यहाँ पर क्या कर रहा है और क्या मैं बस हेलुसिनेट कर रही हूँ ज्यादा ड्रिंक करके। बट तभी वो उठती है और कहती है, नो बट वेट अ मोमेंट, क्या मैंने इसे हैंडसम कहा? ये मैं क्या सोच रही थी मैक्स को देखने के बाद? हाँ, मुझे लगता है मैं अभी भी अपने सेंस में नहीं हूँ। एंड वो अगेन टेबल पर पास आउट हो जाती है। बट इस बार टेबल पर मैक्स अपना हाथ रख देता है जिससे जॉय को ना लगे। मैक्स जॉय को कहता है, आर यू ड्रंक जो तुम अपना सर बार बार टेबल पर मार रही हो? मैक्स के पीछे हम देखते हैं कि बाकी सब डरे हुए हैं। मैक्स पूछता है, हे इसने कितनी पी है आज? एक फ्रेंड कहती है, अ बोतल एंड हाफ सोजू। मैक्स शॉक हो जाता है और कहता है, सोजू? और ये सुनने के बाद वो अच्छे से जॉय को सुनाता है, और तुमने पूरी बोतल सोजू की पी ली, तुम पागल हो। इतनी सुनने के बाद जॉय कहती है, अगर तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम क्या मेरी मॉम हो जो इतना सुनाए जा रहे हो? मैक्स उसके सर पर कैन लगा के कहता है, इवन एट बार तुम बस बोलती रहती हो, ये लो इसे पी लो और अल्कोहल नहीं मिलेगा अब। एंड मैक्स वहां से चला जाता है। जॉय थोड़ा फ्रेश एयर लेने बाहर जाती है, बट इस बंदे की नजर अभी भी उस पर है। नेक्स्ट हम देखते हैं जॉय सीधा मैक्स के पास पहुंच गई है। हे क्या तुम स्मोक कर रहे हो? ओ शिट, ये लॉलीपॉप है। एनीवे तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम यहाँ वर्क करते हो। मैक्स बोलता है, मैंने तुम्हें बताया था ऑलरेडी। जॉय कहती है, नहीं तुमने नहीं बताया था। मैक्स कहता है, क्या हुआ, शर्म आ रही है क्योंकि तुम फेक टाइप के लड़कों के साथ पकड़ी गई? वैसे भी तुम्हारे जैसे तेज लड़की को डेट करने के लिए उन्हें थोड़ा दिखावा तो करना ही पड़ेगा, तो मैं बस मान लेता हूँ कि मैंने कुछ नहीं देखा। मैक्स की ये बातें सुन जॉय अंदर ही अंदर तड़प रही होती है और सोचती है, ओह माय गॉड, मुझे तो इसके मुंह पर मुक्का मार देना चाहिए। जॉय कहती है, व्हाटएवर, ये लो इसे वापस रखो, तुम ऐसे ही मुझे ये कैन उठाकर नहीं दे सकते जो सेल के लिए है। मैक्स कहता है, ओह माय गॉड, ये तुम क्या सोच रही हो? ऑफ कोर्स मैंने ये पैसे देकर खरीदा है तुम्हारे लिए। मैक्स कहती है, ओह तो तुमने ये, बट फिर भी तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैक्स उसे देखता है और कहता है, जस्ट गिव इट बैक टू मी। अब जब मैं सोच रहा हूँ इट्स अ वेस्ट एंड मैं दोबारा ये नहीं करने वाला। मैक्स जॉय को ताने मारता है, जॉय यू थिंक कि ये अच्छा है मेरे कॉल्स को इग्नोर करना बिकॉज तुम बिजी हो ये सब करने में आज? जॉय चंट सा फेस बनाती है और सारी ड्रिंक पी जाती है। मैक्स उसे देखता है और उसके पास आकर कहता है, क्या तुमने मेकअप लगाया है आज? जॉय बताती है, मिशेल ने किया है, तुम्हें भी कभी कभी लगाना चाहिए मेकअप। मैक्स कहता है, नहीं मैं तो सोच रहा हूँ कि तुम किसी घटिया चीज से बढ़िया चीज खुद से तो नहीं बना सकती, बट मैं तो हमेशा से ये क्लासी चीज था। और ये सुनकर जॉय को गुस्सा आता है और वो सीधा मुक्का देती है मैक्स के पेट पर। दूसरी तरफ हम जॉय के फ्रेंड्स को देखते हैं जो मैक्स के ख्यालों में खोए पड़े हैं, बिकॉज आपको पता है कि मैक्स यूनिवर्सिटी में बहुत पॉपुलर है, लड़कियां उस पर मरती हैं और वो फ्रेंड्स उसकी तारीफ पे तारीफ किए जा रही हैं सियोंग के सामने। ऑल्सो वो सुनाबी की भी बातें करती हैं क्योंकि वो भी सेकंड नंबर पर है। तभी सियोंग कहता है कि वो सुनाबी को जानता है। ये सुनने के बाद गर्ल्स पागल हो जाती हैं, उनको सुनाबी के बारे में जानना है। सियोंग बताता है कि वो मेरे फ्रेंड का फ्रेंड है, बट मैंने कुछ रूमर सुने हैं उसके बारे में। बट पहले सियोंग सुनाबे के रूमर्स को बताता नहीं है। नेक्स्ट हम जॉय एंड मैक्स को देखते हैं जो बातें कर रहे हैं। मैक्स जॉय से पूछता है, बाय द वे तुम्हें कोई पसंद आया ये ग्रुप डेट से? जॉय सड़ा हुआ सा लुक देके कहती है, अगर हो भी तो ये मैटर करता है? मैक्स कहता है, नो बस वो तुम्हारा फर्स्ट बॉयफ्रेंड बनेगा, मुझे बस चेक करना है कि वो डिसेंट गाय हो। ये सुनते ही जॉय मैक्स को पीटने लगती है और कहती है, तुम ऐसे क्यों करोगे? तुम हो क्या आखिर और क्या चेक करोगे?
कुछ भी यूजलेस मत करना प्लीज। मैक्स तंग आकर कहता है ओके फाइन, और अब मुझे जाना होगा। और एंड जाते हुए मैक्स कहता है अगर तुम्हें बॉयफ्रेंड मिला तो ओपा तुम्हारे लिए उसे चेक करेगा। उसके जाते ही जॉय भी अपने फ्रेंड्स के पास जाती है, ये सोचते हुए कि इन एनी केस हम लोग अच्छे से एटलीस्ट बात तो कर पाए। आई एम ग्लैड मैं इस ग्रुप डेट पर आई। बट तभी वो अपने सामने स्योंग को देखती है और पूछती है स्योंग तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। स्योंग कहता है तुम्हें थोड़ी देर हो गई थी आने में, सो मैं चेक करने चला आया। बाय द वे जॉय, इफ इट्स ऑलराइट विद यू, क्या हम कुछ बात कर सकते हैं? बट स्योंग के बाहर आने से पहले हम देखते हैं कि स्योंग ने सुनाबे के सारे रूमर्स बता दिए हैं, जिस पर वो गर्ल्स भरोसा ही नहीं कर पा रही। बिकॉज हम देखते हैं कि सुनाबे मोटल एडिक्ट है। मोटल एडिक्ट का मतलब वो बंदा जो बार बार मोटेल में जाके सेक्स करना पसंद करता है। एंड वही सब हम देखते भी हैं कि सुनाबे एक लड़की के साथ कर भी रहा होता है, बट उसका फोकस बिल्कुल भी वहां पर नहीं होता और वो कहीं और ही खोया रहता है। वो लड़की भी उससे पूछती है क्या हुआ? सुनाबे कहता है नहीं कुछ नहीं, बस मुझे फील हो रहा है कि मैं कुछ तो बोल रहा हूँ। लड़की उसे देखकर कहती है तुम आज कॉन्सेंट्रेट क्यों नहीं कर रहे हो? क्या ये इसलिए कि हम पहले जैसे नहीं कर रहे? आखिर तुमने ही तो मुझे कहा था कि आज हम कुछ वनीला ट्राई करेंगे। सुनाबे कहता है नो वेल मैं कुछ इंपॉर्टेंट भूल गया हूँ। एंड सुनाबे लड़की के सामने उठ जाता है और कहता है मेरा असाइनमेंट ड्यू है। एंड देन वो कपड़े पहनकर वहां से जा रहा होता है और कहता है सॉरी आज के लिए, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। नेक्स्ट हम देखते हैं फ्रेश होकर सुनाबे अपना असाइनमेंट करने बैठता है, बट उसे अपनी पेन ड्राइव नहीं मिल रही होती जो उसे चाहिए। तभी उसे क्लिक होता है दैट्स राइट, मैंने वो यूएसबी ड्राइव जिसमें मटेरियल था वो जॉय को दी है, बट उसके हाथ में ही वो मटेरियल ड्राइव होती है। सुनाबे कहता है सो मेरे पास अभी भी ये क्या कर रही है? सो जॉय आखिर लेकर क्या गई है यहाँ से? नेक्स्ट हम देखते हैं स्योंग एंड जॉय एक साथ होते हैं। स्योंग बोलता है आज थोड़ा ठंडा मौसम है, क्या तुम्हें ठंड लग रही है जॉय? जॉय कहती है नो आई एम कम्प्लीटली फाइन। स्योंग कहता है तुम और मैक्स बहुत ही क्लोज लगते हो। जॉय बताती है बट हम चाइल्डहुड फ्रेंड है और कुछ नहीं। स्योंग पूछता है सो कोई फीलिंग्स इन्वॉल्व नहीं है ना? जॉय तंग आकर कहती है तुम भूल गए क्या जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था? स्योंग कहता है सॉरी आई रियलाइज कि मुझे ये सब नहीं पूछना चाहिए, बट तुम दोनों कुछ ज्यादा ही क्लोज लग रहे थे। सो तुम दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते? जॉय कहती है अगर मैं पसंद करती तो यहाँ पर तुम्हारे साथ नहीं होती, तुम आज कुछ ज्यादा ही अब्सर्ड क्वेश्चन पूछ रहे हो। तभी स्योंग डायरेक्ट कहता है दैट्स बिकॉज आई एम इंटरेस्टेड इन यू। जॉय ये तुम्हें सरप्राइज कर रहा होगा सिंस जबकि हम सिर्फ अभी मिले हैं, बट इनकी ये बातें पीछे से मैक्स सुनता है। नेक्स्ट सीन हम बस स्टैंड पर मैक्स को बैठे हुए देखते हैं जहां मिशेल भी है। मैक्स मिशेल से पूछता है तुम घर जा रही हो? मिशेल बोलती है यप, बट तुम अकेले यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो जॉय के साथ होना चाहिए। मैक्स कहता है वो प्रोबेबली अपने बॉयफ्रेंड के साथ होगी। पहले तो मिशेल सुनती है ओ बॉयफ्रेंड, हाँ बॉयफ्रेंड, क्या बॉयफ्रेंड? और मैक्स के कान पर चिल्लाती है। मिशेल कहती है उसका बॉयफ्रेंड बन भी गया? जॉय आखिर कब? क्या ये कल हुआ ग्रुप डेट में? उसने तो बहुत ही जल्दी स्कोर कर लिया यार। मैक्स कहता है आई डोंट नो, मुझे भी ऐसे ही पता चल गया। मिशेल अपने मैसेज चेक करती है और कहती है ये सच है बिकॉज वो हमेशा मेरे मैसेज का रिप्लाई स्पीड ऑफ लाइट से भी जल्दी देती है। साइड से मैक्स कहता है गेस शी मस्ट बी बिजी। मिशेल इसकी तरफ देखती है और कहती है सो तुम ठीक हो? तुम इतने शांत कैसे हो इसको लेकर? मैक्स मिशेल को देखता है। मिशेल कहती है तुम हमेशा उसके आसपास लड़कों को नहीं आने देते थे और उन पर चिल्लाते थे। मैक्स कहता है बट मैंने कब ऐसा किया? बिसाइड्स ऐसा नहीं है कि मैं लड़कों को उससे दूर रखता हूँ, मैं बस उसे प्रोटेक्ट कर रहा हूँ फ्रॉम क्रेजी इडियट्स। साइड से मिशेल कहती है अगर ये बात जॉय सुन लेती ना तो अब तक वो चीख पड़ती। सो इन योर ओपिनियन तुम कितना रेट दोगे उस बंदे को? मैक्स कहता है इट्स नॉट दैट। एंड देन वो अपनी जॉय के साथ वो लड़ाई याद करता है जहाँ जॉय उसे वही ताने मार रही है कि उसकी वजह से उसके पास कोई लड़का नहीं आता। मैक्स कहता है वो एक एडल्ट है एंड वो इन चीजों को हैंडल कर सकती है खुद से, बट अगर उस सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड ने कुछ भी स्टूपिड किया ना उसके साथ तो मैं उसे एक अच्छा सा लेसन दूंगा। नेक्स्ट हम देखते हैं जॉय को जो एक हैमस्टर को देख रही है। एंड देन हम देखते हैं ये दोनों स्योंग के घर पर हैं। जॉय स्योंग को थैंक्स बोलती है उसे यहाँ इनवाइट करने के लिए। जॉय बताती है स्योंग और मैंने डिसाइड किया है कि हम डेटिंग करेंगे, बट इट्स नॉट लाइक कि हम डेट कर रहे हैं, इट्स लाइक कि हम फ्लर्ट कर रहे हैं। इट्स मोर लाइक कि हम दोनों एक दूसरे को जाने बिफोर डेटिंग। मैंने कभी डेट नहीं किया किसी को तो मुझे नहीं पता कि ये क्या होता है। जॉय सोचती है मिशेल भी यहाँ पर नहीं है सो मैं बस लिपस्टिक लगा लेती हूँ एंड अपने आप को इस तरीके से जाना कोई बैड आइडिया नहीं है। एंड स्योंग भी गुड पर्सन लग रहा है, राइट? वेदर इट्स डेटिंग और फ्लर्टिंग ये मैटर नहीं करता, जहाँ इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी हो ग्रैब कर लेना चाहिए। पीछे से स्योंग कहता है अगर तुम्हारा फिनिश हो गया हो तो अब हम असाइनमेंट करें अपना।
जॉय कहती है ऑलराइट करते हैं। स्योंग पूछता है क्या ये मेजर असाइनमेंट है जॉय? जॉय बताती है हाँ ये असाइनमेंट है जहाँ मुझे वॉच करनी है क्लासिकल मास्टरपीस मूवीज एंड उनके इमोशंस एनालाइज करने हैं। जॉय वो यूएसबी ड्राइव इंसर्ट करती है लैपटॉप में। साइड से स्योंग पूछता है कि तुम्हारे साथ मैं भी देखूं, क्या पता मैं तुम्हारे काम आ जाऊं। एंड जॉय भी उसे खुशी खुशी बैठा लेती है अपने पास। स्योंग के बैठते ही जॉय नर्वस हो जाती है और कहती है ये बहुत क्लोज बैठा है, क्या हमारे शोल्डर्स रब होंगे? देन जॉय एक फाइल को प्ले करती है और उनके सामने ये खुल जाता है, जिसे देख जॉय तो पूरी खत्म ही हो जाती है और स्योंग भी दंग रह जाता है बिकॉज उनके सामने कौन चल रही है। जॉय तेजी से वो लैपटॉप बंद करती है और शर्म से कहती है मैंने ये पर्पसली प्ले नहीं किया था। व्हाट हैपेंड? क्या मैं गलती से रॉन्ग यूएसबी ले आई? तो आपको भी समझ आ गया होगा कि ये सब किसकी है। शर्म से लाल जॉय सोचती है एज सून एज मैंने वो वीडियो देखा मुझे तभी पता चल गया था कि ये वही वीडियो है जिसे मैंने अपने मिडिल स्कूल में देखा था। बट ये डॉक्यूमेंट फोल्डर में क्या कर रहा है? I mean, ये भी एक क्लासिक मास्टरपीस तो है। बट जॉय जल्दी से सब डाइवर्ट करने के लिए कुछ और फोल्डर्स को देखती है जो सुनाबे ने बनाए हुए हैं और शायद वो अलग अलग कैटेगरी के कौन वाले फोल्डर्स होते हैं जो जॉय को नहीं पता होता। एंड वो प्ले कर देती है जिसे देख के वो फिर से सदमे में चली जाती है। वो यूएसबी निकालती है और कहती है मैं रश में थी तो लगता है मैं रॉन्ग यूएसबी ले आई। सॉरी सुनाबे, मैंने तुम्हारा कौन फोल्डर ओपन कर लिया। बट ये डेजा वू जैसा फील क्यों हो रहा है? बार बार मुझे ये सब वियर्ड स्टफ क्यों दिख रहा है? जॉय स्योंग को सॉरी बोलती है कि वो शायद रॉन्ग यूएसबी ले आई थी बट जॉय नोटिस करती है कि वो दोनों कुछ ज्यादा ही क्लोज आ गए हैं एंड उसको कहती भी है कि तुम इतना क्लोज क्यों आ रहे हो। बट वो स्योंग डायरेक्ट किस करने के लिए बढ़ता है लेकिन परफेक्ट टाइम पर जॉय उसके फेस पर हाथ रख देती है और कहती है ये तुम क्या कर रहे हो? स्योंग कहता है तुम्हें ही तो ये चाहिए था। जॉय कहती है बट अभी तो हम एक दूसरे को अच्छे से जान भी नहीं पाए, किस करने के लिए? जॉय मन में सोचती है किस करना बिकॉज तुम मूड में हो, हम लोग डेट भी नहीं कर रहे और बस 2 ही दिन हुए हैं हमें एक दूसरे से मिले। क्या ये सब पहले से ही प्लान था? क्या इसे ये लगता है कि मैं इतनी इजी हूँ? जॉय बैग उठाती है और सॉरी बोलकर वहाँ से चली जाती है। बट बाहर उसके पीछे स्योंग भी आ जाता है और हड़बड़ी में उसका हाथ पकड़ के कहता है रुको, वेट अ मिनट, सॉरी मेरी वजह से ये सब हुआ। हाउएवर आजकल लोग फिजिकल हो जाते हैं बिफोर डेटिंग। तुम्हें ये सब नहीं पता बिकॉज तुमने पहले कभी डेटिंग की ही नहीं। जॉय एक रिलेशनशिप तभी चलता है जब दोनों काफी चीजों में कंपैटिबल हो, राइट? जॉय कहती है हाँ पर ये सब। बट स्योंग इंटरप्ट करता है और कहता है हाँ यस बस एक किसी है, इसमें इतना डिफिकल्ट क्या है? और उनके साइड में कुछ कपल लड़ रहे होते हैं। देन जॉय गुस्से में कहती है ये इशू नहीं है। स्योंग भी गुस्से में पूछता है तो आखिर क्या इशू है बताओ मुझे। लेकिन स्योंग ने जॉय के हैंड्स को गुस्से में कुछ ज्यादा ही टाइट से पकड़ रखा होता है जो जॉय को पेन होता है। बट तभी वो देखती है कि उनके साइड में जो कपल लड़ रहे थे उसमें और कोई नहीं सुनाबे है और सुनाबे अभी अभी थप्पड़ खाया है। सुनाबे जॉय को देखते ही उसको हैप्पीली हाय कहता है, हम फिर से मिल गए। ऑलराइट नर्ड्स, तो ये एपिसोड होता है यहाँ पर फिनिश। सो आपको ये सीरीज कैसी लग रही है मुझे कमेंट में बताओ। एंड जिन भी लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो यार, तुम्हें ऐसी अमेजिंग स्टोरीज मिलती रहेंगी। ऑल्सो मेरा टेलीग्राम चैनल शट डाउन कर दिया गया है एंड आई डोंट नो व्हाई। सो इसीलिए मैंने व्हाट्सएप चैनल बनाया है जहाँ आपको लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स एंड और भी कंटेंट मिल जाएगा। सो ज्वाइन द चैनल। मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में। पीस आउट। So tell me you got it right now, but you gotta holler right now. How? Tell me and you got it right now, now, now. How? Yeah, tell me and you